Everyone, welcome to my channel Extra Learning Time. Today we are going to start class 6 science chapter number 8 body movements. तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर को देखने जा रहे हैं जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट्स। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलती रहे। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अभी हमें स्टार्टिंग में यही कहा जाता है कि अगर आप एकदम से चुपचाप एक जगह शांति में बैठे हुए हो तो अब थोड़ी देर के बाद आप अपने अंदर नोटिस करोगे कि आप फिर भी थोड़ा बहुत हिल रहे हो। जैसे कि जब आप सांस ले रहे हो तो आपकी चेस्ट हिलता है, और जब आप बैठे हुए हो तो आपकी आंखें ब्लिंक कर रही होगी। तो इस टाइप की मूवमेंट हमेशा हर दौरान हर समय हमारी बॉडी के अंदर होती रहती है। जैसे कि आप कहीं जा रहे हो तो आपकी बॉडी मूव करेगी, जैसे कि आपके हैंड्स और लेग जो है वो मूवमेंट करेंगे। इसी टाइप से जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल जब हिलते डुलते हैं उन्हें कहीं जाना होता है तो उनके जैसे लेग्स या फिर कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनकी होल बॉडी, जिनके पूरा बॉडी जो है वो मूव करती है जब उन्हें कहीं जाना होता है। फॉर एग्जांपल स्नेक जो है, जैसे स्नेक होता है उसे अगर एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना है तो अपनी होल बॉडी को यूज़ करता है। इसी टाइप से हमें कहा गया है कि हम हर दिन अपनी बॉडी को कई बार मूवमेंट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि हम चलते हैं, दौड़ते हैं। और कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि फ्लाई, जंप, क्रीप, तो हम भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। अब हम इन एक्टिविटीज़, इन मूवमेंट्स के बारे में ही जानेंगे कि हर मूवमेंट जो हमारी बॉडी में होता रहता है वो अलग अलग होता है जिसे हम हर दिन करते हैं। ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट, यानी हमारी बॉडी और हमारे मूवमेंट्स। अब हमें स्टार्टिंग में कहा जाता है कि जब आप स्कूल में कभी पीटी करते होगे या फिर जब स्पोर्ट्स आता होगा तो आप देखोगे कई बार जब आप फिजिकल एक्सरसाइजेस करेंगे अपने स्कूल में तो आप जब अपने हाथों को रोटेट करोगे तो उनका एक रोटेट अलग होगा। जब अपने एल्बो को रोटेट करोगे तो उसका मूवमेंट एक अलग होता है। और जैसे एल्बो के जैसे नी पूरी तरह से फोल्ड नहीं हो सकता है, और जैसे एल्बो होती है वो भी बाहर की तरफ पूरी तरह से फोल्ड नहीं हो पाती है। जैसे कि अगर हम इसका एग्जांपल देखें, जैसे कि हमारे इस टाइप से हमारे हैंड होता है तो हम इस हैंड को कैसे कर सकते हैं, इस टाइप से हम हैंड को कर सकते हैं। पर क्या आप ऐसे उल्टी डायरेक्शन में अपोजिट कभी कर सकते हैं? ऐसे नहीं हो सकता है। जैसे कि हमें यहाँ पे इमेज में भी दिखाया है कि हम अपने हैंड को, हमारी जो एल्बो होती है उसे एक डायरेक्शन में सिर्फ ऐसे तो मूव कर सकते हैं, लेकिन हम इसे इस टाइप से मूव कभी नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी के हर एक पार्ट जो होते हैं ना, उसके अंदर अलग अलग मूवमेंट होते हैं, उनके अलग अलग बैंड्स होते हैं, ओके, उनके अलग अलग रोटेशन होते हैं। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर में हम इसी के बारे में देखने जा रहे हैं। तो अभी हमें जो स्टार्टिंग में हमें चैप्टर किया ना, बस ये शॉर्ट इंट्रो दिया गया था और थोड़ा बहुत बस आपको इन्हीं मूवमेंट के बारे में बताया गया था। पर अब हम अपने मेन पॉइंट्स पे आएंगे। Did you notice that we are able to bend or rotate our body in place where two parts of our body seems to be joined together like elbow, shoulder and neck? These places are called joints. यानी कि अब हमें देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें क्या है बताया गया है कि अगर आप कभी कभी देखोगे जब आप अपनी बॉडी को बेंड करते हो, रोटेट करते हो, तो वो उसी जगह से बेंड या रोटेट होती है जहाँ हमें लगता है कि जो हमारी बॉडी के दो पार्ट्स लाइक दो बोन्स एक साथ जुड़े हुए हैं, वो जॉइंट है। जैसे कि एल्बो, एल्बो में लगता है ना कि जैसे कि ये हमारी एक बोन है और ये हमारी एक बोन है और यहाँ पे ये जॉइंट है, जिसकी वजह से हम अपने हाथों को इस टाइप से हिला पाते हैं, ये एल्बो का ऐसे कर पाते हैं। ये जहाँ से हमारी जो दो बोन्स होती है ना, जॉइंट होती है, इसी पोर्शन को, इसी प्लेस को हम कहते हैं जॉइंट्स। जैसे कि हम यहाँ पे देखिए हमारी बुक के अंदर ऐसे कई सारे एग्जांपल है, जैसे कि ये एक बोन हो गई, ये एक बोन हो गई। अब इन्हें जॉइंट क्या कर रहा है, इन्हें एक ये जगह जॉइन कर रही है, जिसे हम कहते हैं जॉइंट। इसी हिसाब से देखिए ये एक बोन है, ये एक बोन है, ये यहाँ से जॉइंट हो रही है। तो इन्हीं पोर्शन को, इन्हीं प्लेसेस को हम कहते हैं जॉइंट्स। अब हम देखेंगे अलग अलग तरह के जॉइंट्स, यानी किस तरह के जॉइंट्स होते हैं। इस बुक में हमें पढ़ाया गया हमारी बॉडी के 4 टाइप्स के जॉइंट के बारे में। फर्स्ट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, देन पाइवोटल जॉइंट, हिंज जॉइंट एंड फिक्स जॉइंट। तो हम एक एक करके इन सभी जॉइंट्स को कंप्लीट कर लेते हैं, यानी इनके जो पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट को हम जल्दी कवर कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि जो हमारे जो शोल्डर होता है वो हर डायरेक्शन में, यानी पूरे अच्छे से है ना 360 डिग्री वो घूम सकता है ना। हमारे जो शोल्डर होते हैं उसे हम ऊपर नीचे
नीचे, साइड में, आगे पीछे अच्छे से उसे मूव कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें इमेज में दिखाया गया है इस टाइप से। तो हम उसे पूरी तरह से मूव कर लेते हैं और इसी जॉइंट को हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सच अ जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन इज नोन एज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हमारे शोल्डर के अंदर होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसकी हेल्प से हम अपने हैंड को, अपने शोल्डर को पूरी तरह से हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है पाइवोट जॉइंट। अब ये पाइवोटल जॉइंट क्या होता है? अब देखिए यहाँ पे हमें इमेज दिखाई गई है, ये हमारे स्कल की इमेज है, हमारे स्कल और नेक की इमेज। तो देखिए जो हमारा स्कल होता है और जो हमारी नेक होती है इस टाइप से, ये भी एक जॉइंट की हेल्प से यहाँ पे जुड़े होते हैं, जिस जॉइंट को हम कहते हैं पाइवट जॉइंट। तो जो पाइवट जॉइंट होता है ना, वो हमें ज़्यादातर डायरेक्शंस जो है ना, हमारे जो फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, इन डायरेक्शन में हमें मतलब हमें लेफ़्ट और राइट मूव करने देता है, पर बैकवर्ड मूव करने नहीं देता है। Pivotal joint allows us to bend our head forward and backward and turn the head to right and left। ये जो pivotal joint होता है हमें फॉरवर्ड बैकवर्ड देखने में मदद करता है, साथ ही साथ वो राइट और लेफ्ट भी हमारे बोन को अलाउ कर देता है मूवमेंट करने के लिए। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि इसमें डिफरेंट क्या है। हम फॉरवर्ड अच्छे से देख सकते हैं, राइट एंड लेफ्ट साइड भी देख सकते हैं, हम बैकवर्ड को भी देख सकते हैं, लेकिन क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो इस डायरेक्शन में देख रही है और हमारी जो आइज़ है और हेड है वो पूरी तरह से इस डायरेक्शन में बदल चुका है? ऐसे कभी नहीं हो सकता। यानी कि हमारी बॉडी जो नीचे का हमारा जो इस टाइप से, यानी कि जो हमारी बॉडी है वो फॉरवर्ड साइड में, यानी ये जो हमारे नीचे वाला जो पोर्शन है पूरा का पूरा हेड के अलावा, यानी हमारे जो स्कल के अलावा बाकी जो पूरा पोर्शन है वो फॉरवर्ड साइड देख रही है, लेकिन जो हमारे हेड है, जो हमारी आइज़ है, वो बैकवर्ड साइड देख रही है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यही डिफरेंस होता है पाइवोटल जॉइंट में। अब ये हमें अलाउ तो कर देते हैं लेफ़्ट राइट फॉरवर्ड थोड़ा बैकवर्ड भी, लेकिन हम पूरी तरह से इसे बैकवर्ड में मूव नहीं कर सकते हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट जॉइंट है हिंज जॉइंट। अब देखिए हिंज जॉइंट क्या होता है, हमें इसकी इमेज यहाँ पे बुक में दे रखी है। जो हमारी एल्बो होती है वो कैसे मूव कर सकती है, वो पूरी तरह से ऐसे बेंड, यानी पूरी तरह से खुल सकती है, स्ट्रेट हो सकती है और इस टाइप से हो सकती है, इस तरह हो सकती है, इस तरह हो सकती है। लेकिन आपने कभी देखा है कि वो इस तरह हो गई? ऐसे नहीं हो सकता। वह ऐसी या अपोजिट डायरेक्शन में वो हो ही नहीं सकती है। वो सिर्फ ऐसे ही इधर आगे वाली डायरेक्शन में मूव कर सकती है, यानी सिर्फ एक ही साइड बेंड हो सकती है, उसके अपोजिट साइड वो बेंड नहीं हो सकती है। तो इसी जॉइंट को हम कहते हैं हिंज जॉइंट। देन उसके बाद फिक्स जॉइंट। अब देखिए फिक्स जॉइंट क्या होता है। So, fixed joints. Some joints between bones in our head are different from those we have discussed so far. The bones cannot move at this point. Such joints are called fixed joint. यही जो हमारा स्कल होता है, जो हमारा हेड होता है, उसके अंदर उसके बिटवीन्स में कुछ ऐसी बोन्स होती है जिनके अंदर है ना, जिसके बारे में हमने पहले नहीं पढ़ा था। जो ऐसी कुछ बोन्स होती है जिनके अंदर फिक्स जॉइंट होता है और जिसकी वजह से ये जो बोन्स है ना मूव नहीं कर पाती, किसी भी डायरेक्शन में वो थोड़ा बहुत भी हिल नहीं पाती है। तो इस टाइप के जॉइंट्स को हम कहते हैं फिक्स जॉइंट। ये ऐसा जॉइंट जो कि बोन्स को अलाउ ही नहीं करता किसी भी डायरेक्शन में किसी भी तरह से मूव करने में अलाउ नहीं करता है, तो उसी जॉइंट को हम कहते हैं फिक्स्ड जॉइंट। नाउ हमने जॉइंट्स का जो हमारा टॉपिक था उसे हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम देखेंगे अपनी बोन्स के बारे में, लेकिन उससे पहले हम बोन्स से पहले हम देखेंगे स्केलेटन के बारे में। ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी ऑल्सो फॉर्म अ फ्रेमवर्क टू गिव अ शेप टू आवर बॉडी। यही हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी बोन्स होती है ना, वो एक तरह से एक शेप में ऐसे मतलब एक फ्रेमवर्क को है ना तैयार करती है, जिससे हमारी बॉडी को, हमारी स्किन को, हमारे बोन्स को एक शेप मिल जाती है। द फ्रेमवर्क इज कॉल्ड द स्केलेटन। ये जो फ्रेमवर्क यानी जो इस टाइप से इन्होंने जो मॉडल बनाया होता है ना हमारे बोन्स ने, इसे हम कहते हैं स्केलेटन। यानी कि ये जो स्केलेटन है ये एक फ्रेमवर्क है जो कि एक बॉडी के जो हमारी बोन्स है ना उनका एक पूरा सेट है।
नाउ अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है। द ह्यूमन स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ अराउंड 305 बोन्स एट बर्थ। यानी आपने कई बार दूसरों से सुना होगा कि हमारी बॉडी के अंदर 206 बोन्स होती है। यानी देखो कितनी सारी बोन्स होती है हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन यहाँ में बताया गया है कि जब जो एक बेबी पैदा होता है तो वो अपने मतलब उसके शरीर के अंदर 305 बोन होती है जब वो पैदा हुआ होता है। लेकिन उसके बाद हमें बताया गया है द नंबर ऑफ बोन्स इन द स्केलेटन चेंज विद एज। यानी जो नंबर ऑफ बोन्स है ना वो हमारे स्केलेटन के अंदर चेंज हो जाते हैं। जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं तो उनकी जो बोन्स है ना वो डिक्रीज हो जाती है और 206 बोन्स ही रह जाती है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर 206 बोन्स है। देन उसके बाद आपने कई बार दूसरों से सुना होगा कि एक्सरे मशीन, और आप इससे जान आपको कई बार सुनाई दिया होगा कि जो एक्सरे मशीन है उसके जो बात है यानी ये ज़्यादातर हम हॉस्पिटल्स में यूज़ किए जाते हैं। यानी एक्सरे मशीन ये वर्ड हॉस्पिटल से रिलेटेड है। तो देखिए ये होती क्या है, आपने कई बार देखा भी होगा शायद इसे, या फिर आपकी फैमिली वाले मेम्बर्स ने देखा होगा। तो देखिए एक्सरे मशीन एक ऐसी मतलब मशीन होती है जिससे हम देख सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो बोन्स है ना वो बोन्स किस शेप में है, कैसी है। तो हम इसे अच्छे से देख सकते हैं। हम इसे यूज़ ज़्यादा करते हैं जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो जो डॉक्टर है ना वो एक्सरे मशीन की हेल्प से उनकी बोन्स को देखता है कि उनकी बोन डैमेज हुई तो नहीं। तो इसलिए हम एक्सरे मशीन को यूज़ करते हैं। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कार्पल्स। अब देखिए कार्पल्स क्या होता है। देखिए ये आप फिगर देख पा रहे हैं, ये जो फिगर है इसके अंदर जो इतनी सारी छोटी छोटी बोन्स है, कुछ थोड़ी बड़ी है कुछ एकदम छोटी है। तो जो बोन्स है ये बोन हमारी हैंड्स की है, यानी जो हमारा हैंड जो हमारा पाम होते हैं ना ये इसकी बोन्स है। इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पल्स। यानी हमारे हैंड के अंदर जो इतनी सारी बोन्स होती है ना इतनी सारी, तो इन्हीं बोन्स को हम कहते हैं कार्पल्स। नाउ हम एक एक करके अपनी बॉडी के कई सारे बोन्स के बारे में अब जानने वाले हैं। We see that the rib are curiously bent. They join the chest bone and the backbone together to form a box. This is called a rib cage. There are 12 rib on each side of chest. अब देखिए ये हमारी बुक में बताया गया है कि ये जो हमारी बोन्स है इन्हें हम कहते हैं रिब केज। अब देखिए रिब केज क्या होता है, जो हमारा चेस्ट होता है ना तो हमारे चेस्ट के अंदर कई सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं जैसे हमारे हार्ट, लंग्स, इस टाइप के हमारे कई सारे ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उनके कई सारे फंक्शन होते हैं। तो जब कभी एक्सीडेंट हो जाए तो फिर ये जो हमारे जो जैसे हार्ट है, जो लंग्स है, इस टाइप के जो हमारे है ना सबसे ज़रूरी जो ऑर्गन है ना तो सेफ रहे, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए इस टाइप के ये बोन्स बनी हुई हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिसे हम कहते हैं रिब केज। अब देखिए इसे केज क्यों कहा गया, केज आपने वर्ड शायद पहले सुना होगा। केज का मतलब होता है जाल, यानी फिर एक तरह से हम कह सकते हैं जेल। तो देखिए जो हमारी जो रिब केज है उसके अंदर देखिए कितनी सारी छोटी छोटी बोन्स है जो कि एक तरह से है ना एक सराउंडिंग में एक पूरी तरह से बना देती है कि वो एक केज की तरह लग रहा है, जिसके अंदर हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं ना वो सेफ रहते हैं। और हमारे ऑर्गन्स को जब मतलब कभी किसी का अगर एक्सीडेंट हो जाता है किसी बॉडी का तो फिर उनके ऑर्गन्स को ज़्यादा डैमेज ना पहुँचे, इस वजह से केज की तरह बनाई जाती है। हमारा जो केज होता है उसके है ना 12 रिब्स होती है हर एक साइड पे, यानी 2 सेट की तरह होते हैं जिसकी दोनों ओर है ना, जैसे यहाँ पे 12 बोन्स होगी और यहाँ पे 12 बोन होगी। इस टाइप से टोटल इसके अंदर 24 बोन्स होती है, यानी 24 रिब्स होती है। देन इसके बाद हम देखेंगे अपनी बैकबोन के बारे में। अब आपने बैकबोन के बारे में कई बार सुना होगा। तो जो बैकबोन होती है ना हमारी बॉडी की काफ़ी लंबी, जो हमारी बॉडी की है ना बहुत ही ज़्यादा लॉन्गेस्ट बोन होती है। बैकबोन इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टेब्रे। हमारी जो बैकबोन होती है ना वो काफ़ी लंबी होती है और हमारी जो बैकबोन है उसके अंदर कई सारी स्मॉल बॉल्स होती है, हमारे मतलब काफ़ी सारी है ना स्मॉल बोन्स होती है जिन्हें हम कहते हैं वर्टेब्रे। ये कंसिस्ट ऑफ, यानी जो हमारी जो बैकबोन होती है ना उसके अंदर टोटल 33 ऐसी स्मॉल बोन्स होती है। इन्हें हम कहते हैं वर्टेब्रे। जैसे कि आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं फिगर 8.11 में, यानी जो हमारी बैकबोन है कितनी ज़्यादा लंबी होती है और उसके अंदर कितने सारे स्मॉल बोन्स होती है जिनसे ये फॉर्म होती है।
ना उसके बाद अब हम देखेंगे हमारे शोल्डर बोन्स और इस टाइप से हम अपने स्कल के बारे में भी देखेंगे। पर हमारी जो ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो चुकी है, तो हमें इन सब को है ना सेकंड पार्ट में देखेंगे। यानी अभी हम अपना पार्ट 1 यहीं पे एंड कर देते हैं और नेक्स्ट पार्ट में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करवा दूँगी। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट मिल जाए और ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर्स आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।